हे प्रभु, जिस तरह कामी आदमी को नारी अच्छी लगती है, लोभी को प्रिय दाम, और लोभी आदमी को पैसा अच्छा लगता है, उसी प्रकार काम नार प्यार लोभी को प्रिय दाम। अतिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तब मैं जानूंगा कि मेरा प्रेम है, तब उसी तरह मुझे स्वामी तुम अच्छे लगो। मैं समझूंगा मेरा प्रेम परमात्मा से। आ जाओ। आदमी का प्रेम जिस पे है उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आज बेटा के लिए कई कह रही है, मैं तेरे लिए राज सत्ता के लिए सब काम बना लिया, मंत्रा सहायक बनी, पर कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। जब तक अच्छा कमाई करते रहे, पैसा मिलता रहा, सफलता रही। रमेश शर्मा जी सुन लेना, जब तक जीवन में सफलता है, पैसा के गड्डी की गड्डी आते रहे, खुशी। गड्डियां जब जाना शुरू, हे भगवान समय खराब है, भगवान को दोष देने लगे, समय खराब हो गया। पहले तो स्कीम फिट रहे थे कि माइंडेड आदमी, बड़ी माइंड से मैं कमा रहा हूँ, बड़ी स्कीम से बड़ा बुद्धिमान हूँ। आदमी सोचता मैं बड़ी बुद्धि से कमाता हूँ, बड़ा माइंडेड हूँ। अब वो माइंड कहाँ चला गया तुम्हारा? अब कहाँ गया तुम्हारा पैसा? अब क्यों नहीं आ रहा? अब क्या हुआ? ध्यान देना, ईश्वर सबके ऊपर कृपा करता है, समय शक्ति संपत्ति सबको देता है। अगर ये तीन का जिसने सदुपयोग कर लिया वो देवता है, जिसने तीन का सदुपयोग नहीं किया। अरे देखिए, भागवत में कथा आती है, महाभारत में आती है, अर्जुन जो है महाभारत विजेता है, पर वही अर्जुन जब कृष्ण संसार में नहीं रहे, द्वारिका समुद्र में डूबी, कृष्ण की कुछ पत्नियों को लेकर जब वापस आ रहा है अर्जुन, तो रास्ते में भील माल मार के लठ कृष्ण की सब पत्नियों को छुड़ा दिया। अर्जुन सिर्फ परिचय देता रहा, मैं महाभारत विजेता हूं, मैं विश्व विजयी हूं। ध्यान देना, पुरुष बल ही नहीं होत है, ज्यादा होशियार मत बनना आप लोग। पुरुष बल ही नहीं होत है, समय होत बलवान। अरे भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समझ लेना, पुरुष बलवान नहीं होता, समय बलवान है। माताओं भाइयों, आपका समय अच्छा है, आप कभी भी अपने आप के जीवन में घमंड मत करना। बहुत से लोग हमसे बड़ा दुख हुआ। अब थोड़ी देर में पता चला, पिता की मृत्यु से दुखी तो हुए, पर यह भरत को पता चला कि भरत कहीं बिसर्यो पितु मरण। भूल गए, पता चला कि राम कहाँ है मेरे। सुनत राम बन गौन, देखा कि मेरे भाई नहीं। अब पूरा समाचार लगा कि मेरी माँ कैकेयी ने ही राम को वन भेजा है, ये वरदान मांगा है वनवास जाने के लिए। उसी समय भरत अपनी माँ के ऊपर नाराज हुए। हे माँ, उस विधाता ने मेरे साथ गलत किया कि आप सरी की माँ की गोद में मुझे आपको भेजा। ए विधाता ब्रह्मा, तूने गलत किया। थोड़ा आप माताओं समझ लेना भाइयों, अच्छे माँ बाप भी पुण्य से मिलते हैं। यदि तुम्हारा पुण्य अच्छा है ना, तो माँ और बाप भी अच्छे मिलेंगे, बेंड माँ बाप नहीं मिलेंगे। अगर पुण्य गड़बड़ है ना, तो एंड बेंड के माँ बाप भी मिल जाएंगे। एक बात ध्यान देना, पुण्य अच्छा है तो पुण्य से पति अच्छा मिलेगा, पुण्य अच्छा है तो पुण्य से पत्नी अच्छी मिलेगी। भला आपका पुण्य ठीक है तो पति पत्नी का, तो आपकी संतान अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी, पूरा संसार पुण्य से चल रहा है, पुण्य के प्रताप से चल रहा है। भला यदि आपका पुण्य बहुत अच्छा है, आपकी वृत्तियां अच्छी ठीक है, मित्र आपको अच्छे मिलेंगे, पुण्य से शत्रु भी अच्छा मिलता है। निवेदन है, आज अपनी माँ को भरत कह रहे हैं, माँ
हंस बंस दर दशरथ जनक। क्या कहा? एक बड़ी मार्मिक बात भरत कह रहे अपनी माँ को, ए माँ, हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विधसन कछु न बसाई। हंसों के वंश में, और वो भी दशरथ सरी के बाप, जनक सरी के ससुर, और राम लक्ष्मण सरी के भाई। ए माँ, पुण्य अच्छा था, पर माँ आज मुझे पूरा पता चला कि जननी तू जननी भई। हे माँ, तू अपनी माँ की माँ बन गई है। क्या तू अपनी माँ की माँ बन गई है? माँ ने तुझे पैदा नहीं किया, तूने अपनी माँ को पैदा किया। सुन लो, जननी तू जननी भई। ए माँ, तू अपनी माँ की माँ बन गई है। ये शब्द, कठोर शब्द क्यों बोले भरत अपनी माँ को? इसलिए बोले क्योंकि भरत को मालूम था जो कैकेयी थी ना, कैकेयी देश की थी, उसकी माँ और कैकेयी के जो पिता थे, सब जीवों की भाषा जानते थे। किनकी? सब जीवों की भाषा जानते थे, सबकी सबकी। उनको आशीर्वाद था। महाराज कैकेयी को कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सबकी भाषा वो जानते थे। महाराज कैकेयी, क्या हुआ? महाराज कैकेयी भोजन कर रहे हैं, और कैकेयी की जो पत्नी रानी है वो बिजना हिला रही है। कुछ खीर पूड़ी थी, हलवा था भोजन में, कुछ शक्कर और गुड़ घी के कण, हलवा का थोड़ा बहुत कण ये जमीन पे थाली से उधर थोड़ा थोड़ा गिर गए बारी। तो जो कीड़ी होती ना, वो कीड़ी गई तो कीड़ी जाके खाने लगी। जो इधर उधर थोड़ा सा हलवा गिरा दाना, तो कीड़ी खा रही है। अब वो कीड़ी खा करके आगे बढ़ती है, तो आगे मकोड़ा है। कौन है? तो मकोड़ा जो है कीड़ी को कहता है, जब चली जा तो वो जो और एक आध दो चार दाने तू ले आ इधर, तो मैं भी खा लूं। तो कीड़ी कहती है मकोड़ा से, तू ही चला जा, वहां तो बहुत थाली के आसपास पड़ा, जाके ले आ, तू चला जा। तो मकोड़ा कहता है, मैं बड़ा हूं, तू मेरे को राजा देख लेगा तो मुझे मार देगा, तू चली जा। तो मकोड़ा कहता है तू चली जा ना। तो कीड़ी कहती, तुम वहीं चले जाओ ना तुम भी। आपस में कीड़े मकोड़े की बात जब सुना राजा, तो भोजन करते समय राजा को हंसी आ गई, क्योंकि राजा भाषा जानते थे। जोर से भोजन करते समय हंस पड़े। अब जब हंस पड़े तो कैकेयी की घर वाली बोली, स्वामी, रानी साहब ने कहा, स्वामी आप भोजन करते समय हंसे क्यों? इतना क्यों हंसे? क्यों हंसे आप? तो अरे बोले, ऐसे मुझे हंसे नहीं, हंसी का कुछ कारण है। इधर राजा को जिस महात्मा ने ये आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सबकी भाषा तू जानेगा, पर ये ध्यान देना, जिस दिन ये राज अगर किसी को बता देगा तो उसी समय तू पत्थर का हो जाएगा, बताना मत। अब रानी हट पकड़ लिया। रानी ने हट किया कि स्वामी कुछ कारण है बताओ, भोजन करते समय तुम अकस्मात हंसी क्यों? बार बार पूछने लगी, आप बताओ। राजा इधर उधर कहते रहे कि ऐसे हंसा, ऐसे हंसी आई। नहीं, रानी माने, आपकी हंसी का कुछ कारण है। अब मैं ना भोजन करूंगी ना पानी, रानी भोजन पानी सब छोड़ दिया, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। स्वामी आपकी हंसी में राज है। जब देखा कि रानी नहीं मानती, अब ये पूछ ही रही है कि आपको बताना पड़ेगा, तो उस समय राजा ने सोचा कि मुझे मरना पड़ेगा, पत्थर का हो जाऊंगा, बताऊंगा। तो उस समय राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैं कल चलना, तो कल मेरे तेरे को चल के काशी जी में बताऊंगा। कहा कि मैं क्यों हंसा? राजा ने सोचा कि अगर काशी जी में इसको बता दूंगा और वहां काशी जी में अगर मैं पत्थर बन जाऊंगा तो कम से कम काशी का तीर्थ का पत्थर ना होगा तो मेरा उद्धार ही होगा।
ठीक है। रानी ने भी कह दिया कि मैं भोजन पानी कुछ नहीं खाऊंगा। आप जब तक बताओगे नहीं, रात में ही घोड़ा हाथी रथ सब सज गए। राजा रानी सैनिक सब 4 बजे रात से चले जा रहे हैं। चलते 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 रास्ते में दोपहर में भूख लगी। बहुत बड़ा जंगल में बगीचा, बावड़ी थी पानी की, वहां पर रुक गए। सबने भोजन पानी किया। रानी तो जिद में थी, मैं खाऊंगी नहीं जब तक बताओगे नहीं। अब उस बावड़ी के किनारे पीपल का पेड़ था। क्या था? पीपल का पेड़। अब पीपल की कुछ डालें वो बावड़ी में लटक रही थी। तो एक बकरी जो थी, वहीं बहुत सी बकरियां चल रही थी, तो एक बकरी जो है वो कूड़ा में जो लटक रही थी डाल पत्ते पीपल की, तो वो ऐसा करके भौंक रही है, पकड़ रही है, पर वो डाल को पकड़ नहीं पा रही। अगर आगे और थोड़ा बढ़ती है तो गिरने का डर है। बार बार प्रयास करती है, पर पीपल की डाल वो जो लटक रही है कूड़ा में, उसे नहीं पा रही। तो वो बकरी जो है बकरा से कहती है कि देख, ये डाल को तू पकड़ के खींच तो मैं खाऊंगा, मैं नहीं पकड़ पा रही। तो बकरा ने कहा है, मैं कुआं में अगर लटकूंगा तो मैं गिर ना जाऊंगा। मैं कुआं में लटकूंगा अगर तो मैं गिर नहीं जाऊंगा। जब तू नहीं पा रही और मेरे को कह रही कि तू लटक के पकड़, तो मैं लटक के पत्ते को पकड़ूंगा, गिर गया तो बकरी ने कहा, सुन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, इस डाल को मुंह में दबाकर इधर नहीं खींचेगा, तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तेरे साथ नहीं रहूंगी। तो उस बकरी ने कहा, एक गंवार बकरी, मैं उस राजा के सरीके का गंवार नहीं हूं कि मैं जैसे वो राजा केका है, वो मरने के लिए जा रहा है काशी जी में, तेरे को आज रहना हो रह और ना रहना तो फूट यहाँ से। पर मैं राजा केके सरीके का गंवार थोड़ा हूं मैं कि वो रानी के पीछे क्या बोलते मरने काशी जी में जा रहा है। अब राजा सब सुन रहा है। तो राजा ने सोचा, बताओ मेरे से ज्यादा ज्ञान बकरे को है। उसी समय राजा ने कहा, वापस लौटो। पूरी सेना को कहा, वापस अब नहीं जाना काशी जी। तो रानी ने कहा, बताओ ना, यहीं बता दो। राजा ने दिया 3-4 फटाफट, बोले तुझे यहीं जंगल में रहना हो रहा है, मैं तो चलूंगा नहीं, तेरे को बताओ। तो आज भरत को ये कहानी मालूम थी। भरत अपनी माँ को गाली है बक रहे हैं एक तरह। ये गाली है। क्या गाली है? हंस बंस दशरथ जनक राम लखन ते भाई, अजननी तू जननी भई। ए माँ, तू अपनी माँ की माँ ही बन गई। अरे तेरी माँ अपने पति के प्राण लेने काशी जा रही थी, पर उसके प्राण तो बच ही गए थे, पर तूने तो अपने पति के प्राण ले ही डाला। ये गाली भरत अपनी माँ को दे रहे हैं कि जननी तू जननी भई, विदसन का चुना बसाए। इसके बाद अपनी माँ को कहा, ए माँ, बरमागत मन भई न पीरा, 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 गरिन जीभ मुँह परवन कीरा। परमागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीभ मुँह परवन कीरा। अपनी माँ को भरत डांट रहे थे, भले बुरे शब्द बोल रहे थे। इतने में आ गई वो कुबरी, आ गई मंथरा कि भरत और शत्रुघ्न आए, कुछ इनाम देंगे मेरे को, इनाम देंगे। उस मंथरा को जहां शत्रुघ्न ने देखा तो शत्रुघ्न ने क्या किया? मंगलात तभी कुबरी मारा, मंगलात तभी कुबरी मारा, मंगलात तभी कुबरी मारा। मंगलात तब कुबर मारा, मंगलात तब कुबर मारा।
भरत पुकारा। दुर्ग धर्म दूर तुम्हारा। बड़ी जोर का लात उस मंथरा को मारा, मुंह के पर गिरी, चिल्ला पड़ी हाय दई मैं काय बिगा नसावा करई नीक फल अनैस पावा। रो पड़ी चिल्ला पड़ी। इधर वशिष्ठ जी जब बताया पिता का आप दाह संस्कार करिए, करना है, पहले आपका राज तिलक हो। भरत राज सिंहासन को नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, क्योंकि ये नियम है माताओं, सुन लें कि यदि राजा यदि कहीं राजा ध्यान देना, यदि कहीं राजा की मृत्यु होती है तो राजा का दाह संस्कार तब तक नहीं किया जाता जब तक उस गादी में किसी को बिठा नहीं दिया जाता। भला भरत को राजगद्दी में बिठाने के लिए कोशिश की गई, भरत प्रणाम कर लिया। क्या कर लिया? प्रणाम किया, राजगादी को स्पर्श कर लिया, राज सत्ता स्वीकार किया, राज सिंहासन में क्या बोलते सिर्फ मुकुट रखा। इसके बाद अपने पिता का विधि विधान से दाह संस्कार किया। उस मुसीबत में ध्यान देना, कितनी बड़ी मुसीबत है, बाप मरा पड़ा है, बाप का दाह संस्कार हो रहा है, माताओं सुन लीजिए, और बड़ा भाई भी कहां जंगल जा चुका है। इतनी बड़ी मुसीबत किसी के घर में होगी कि भाई आए, घर में विद्रोह पैदा हुआ। डॉक्टर साहब हमारे पधार चुके हैं। एक शायर ने लिखा है, तूफान में कश्तियां और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं। क्यों? तूफान में कश्तियां और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं, इसलिए जीते जी इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, इसलिए अस्थियां नदी में बहाई जाती हैं। ध्यान देना, आदमी के पास धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, आप पैसा है, अपन ये सोचते हैं कि धन के द्वारा, दौलत के द्वारा आज हमको शांति मिल जाएगी। क्यों? किसी को यहाँ जितने बैठे हैं कोई बता दे पैसे से पेट भरा है किसी का? अच्छा, भोजन से पेट भरा है, भोजन से पेट भर जाता है, अब पैसे से नहीं भरता है। अब भोजन इसीलिए वो महापुरुष कह रहा है कि शायद आदमी पैसा को सदैव प्यासा रहता है, इसीलिए मरने के बाद भी उसकी प्यास नहीं मिटती, तो उसकी अस्थियों को, हड्डी वड्डी जो बचती है उनको नदी में जाके डालाते हैं कि शायद ले पीते रहो पानी, शायद अब ठंडा जाए। ऐसे से कहते हैं अस्थियां ठंडी करने जा रहे हैं, कि जीवन भर जला है, प्यास ही नहीं बुझी। ध्यान देना, जीवन में आप मुसीबत आती है, परिस्थिति आती है, उन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि विवेक को नष्ट मत होने देना, सावधान होना। ये मेरे भरत से सीख लीजिए, मेरे भरत भाई से सीखिए ना, मेरे राम से सीखिए। कितनी परिस्थिति आई है, इधर प्रजापुरी अयोध्या विपरीत है, हाहाकार है, पिता की मृत्यु है, भाई जंगल में, पर इसके बाद भी अपने बाप का यही विदा है, क्रिया प्रभु की नहीं। दाह संस्कार अपने पिता का किया और उसके बाद भरत को शांति दिया। वशिष्ठ जी बोले, भरत आप दुखित मत हो, आप सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणा, जस अप जस विधियात। आप अपनी माँ को दोष मत दो,
उनकी मृत्यु इसी ढंग से लिखी थी। आप भी ध्यान देना माताओं बहनों भाइयों, सभी लोग समझ ले। रामायण में बाबा तुलसी को इसी से कहना पड़ा कि जन्म विवाह अरे मरण गत सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह और मरण गत सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। एक तो जन्म और मृत्यु ये सब सत्य है। कौशल्या के पास भरत दौड़े दौड़े गए और दौड़कर जब गए कौशल्या माँ को प्रणाम किया। कौशल्या दौड़ करके भरत को पकड़ा और अपनी गोद में बिठाया। कौशल्याधर धीरज काई, अपूत पथ गुरु आयस आई। बड़े प्रेम से अपने बेटा भरत को गले लगाया और गले लगा कर कहा, हे भरत, राम सचमुच तू राम है, कोई क्या कहेगा कि कौशल्या का लड़का बन गया, मेरा राम मुझे मिल गया। भरत को राम समझ के गले लगाया। इसकी बात वशिष्ठ जी समझाया कि आप अब राज सत्ता में बैठिए ना। भरत कहते हैं, वशिष्ठ जी गुरुदेव, पितु सुर पुरुषिया राम बन, पितु सुर पुरुषिया राम बन, कारण कहाऊ मोहिराज, यही ते जानो मोर हित, गयापन बड़का। आज मेरे पिताजी सुरपुर से मृत्यु को प्राप्त हुई और बड़े भैया जंगल में हैं। तो कैसे यहाँ राजसत्ता को स्वीकार कर? नहीं, आप पूरे अयोध्यावासी, वशिष्ठ जी, मंत्री संतरी जितने मेरे अयोध्या के हैं, गरीब अमीर, हाथ जोड़ करके भरत ने चिल्लाकर कहा कि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपन दारुण दूर दीनता सब ही कहो समझाए, अब देखे बिन रघुनाथ पदा, जिय की जरनी न जाए। आज मेरी बात की सुन लो। जब तक मैं अपने बड़े भैया के दर्शन नहीं कर लूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये राजवाज मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मैं अपने बड़े भैया से मिलने जाऊंगा। अब आप लोग समझना, जब से राम गए थे, वन चले गए थे, तभी से पूरी अयोध्या में जहर छाया था। बात सुतीची असुअत चढ़ी जन सब क्षण बीची। ऐसा लगा जैसे सब जहर से बेहोश थे, सब व्याकुल थे, अशांति थी जब से राम बन गए। पर जहां भरत ने ये मंत्र बोला कि मैं राम से मिलने जाऊंगा, तो मालूम है, अब आप तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अरे भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम सने सुधा समझागे। लोक वियोग विषम विष दागे, मन समीज सुनत सब जागे। सबीज सुनत सब जागे, मंत्र सबीज सुनत सब जागे। आज भरत के ये शब्द, अब आप लोग समझना, मंत्र क्या होता है। आप मंत्र का अर्थ समझ लीजिए। आपको उच्चाटन मंत्र सीखना है, क्यों? आप उच्चाटन मंत्र सीख लो। आप सभी लोग उच्चाटन मंत्र सीखे हो, जानते हो। उच्चाटन मंत्र होता है
आपस में तुम जैसे माताओं बैठी हो, भाइयों तुम लोग सब बैठे हो ना, और बैठे बैठे कोई गलत शब्द बोल दो, गाली गबल दो, बक दो, जहां गाली बका बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो, तो मेरे को ऐसा बोल दिया, हो तूने ऐसा बोल दिया, यही तो उच्चाटन मंत्र है? अभी हंस रहे थे, थोड़ा से गलत बोल दिया, वो बिल्कुल बाहें चढ़ाने लगे। कोई लठ से नहीं मारा, गाली आप बोल दिया, उस गाली ही उच्चाटन मंत्र है, गलत शब्द ही उच्चाटन मंत्र है? और शुद्ध मंत्र क्या है? जैसे भरत जी, भरत ने कहा मैं चित्रकूट जाऊंगा, राम से मिलने जाऊंगा, राम को मनाने जाऊंगा, ठीक है ना? सब लोग जितने बेहोश थे अयोध्या में दुखित से, सबसे नई ऊर्जा आ गई, सब लोग भरत के साथ चलने को तैयार हैं। आप लोग भी सभी तैयारी बना लो, चलो भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। वो भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। वो भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। वो भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। अपने भाई को मनाने। राम को मनाने, अपने भाई को मनाने। राम को मनाने, अपने भाई को मनाने। राम को मनाने, अपने भाई को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। रामा राम को मनाने। रामा राम को मनाने। भरत जी जब तैयारी बनाया, सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक से भरत के साथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा चले जा रहे हैं, राम पैदल हैं।